नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मोदी कैबिनेट 3.0 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रक्षा मंत्री की, जो कि बने हैं राजनाथ सिंह जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, रक्षा मंत्री में आपको शब्द मिल जाएगा रक्षा, और राजनाथ में राज यानी राजा। तो आपको पता है, जब राजा कहीं जाते हैं तो उनकी रक्षा के लिए सिपाही उनके साथ में जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजनाथ सिंह जो हैं वो रक्षा मंत्री बने हैं। अगले हैं गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री, जो कि बने हैं अमित शाह जी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर की बात हो रही है। होम मतलब गृह यानी घर भी होता है, और सहकारिता में आपको मिल जाएगा सह मतलब होता है साथ में। तो अमित में आपको क्या मिल रहा है, आ के बाद मित यानी मित्र शब्द। तो आपको पता है जो मित्र है वो अपने मित्र के घर आता जाता है और उसके साथ भी रहता है ना। कोई भी कार्य करना है तो मित्र के साथ वो कार्य भी करता है और उसके घर भी आता जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं, अमित शाह जी। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, जो कि बने हैं नितिन जयराम गडकरी जी। अब देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग की बात हो रही है। आपको पता है राजमार्ग भी सड़क से ही संबंधित है ना। नेशनल हाईवे जो है वो भी सड़क से ही संबंधित है। अब नितिन गडकरी में आपको शब्द मिल जाएगा गडकरी। गडकरी को याद करने के लिए कर लेते हैं गड्ढा करी। तो आपको पता है अब तो सड़कों की हालत जो है कुछ हद तक ठीक हो गई है, लेकिन पहले क्या था, आज से 10 साल पहले जो सड़कें थी, सड़कें कम थी, गड्ढे ज़्यादा थे। या फिर आप बोल सकते हो कि सड़कें बहुत ही कम थी, केवल गड्ढे ही गड्ढे थे। तो गड्ढे करी फॉर गडकरी यानी नितिन जयराम गडकरी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं वो कौन है, नितिन जयराम गडकरी हैं। नेक्स्ट है वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री, जो कि बनी हैं निर्मला सीतारमण जी। अब निर्मला में एक शब्द आपको मिल जाएगा निर्मल। निर्मल मतलब होता है जिसके मन में कोई भी छल कपट ना हो। तो वित्त मंत्री मतलब पैसे रुपए संबंधित हो गया। और कारपोरेट में आपको दो शब्द मिल जाएंगे, एक तो करप्ट और दूसरा रेट। रेट मतलब पैसे रुपए संबंधित हो गया, किसी भी चीज़ का रेट या फिर भाव। तो जाहिर सी बात है, ऐसे ही व्यक्ति को वित्त मंत्रालय दिया जाएगा, मतलब पैसे रुपए से संबंधित कार्य दिया जाएगा जो कि निर्मल हो और करप्ट ना हो। क्योंकि करप्ट होगा तो जाहिर सी बात है पैसे रुपए में घपला करता रहेगा। तो करप्ट ना हो, जो निर्मल मन का हो, उसको ही ऐसा मंत्रालय दिया जाना चाहिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की मंत्री कौन बनी है, निर्मला सीतारमण जी। फिर अगले हैं कृषि एवं विकास कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री, जो कि हैं शिवराज सिंह चौहान जी। अब देखिए, कृषि की बात हो रही है, क्योंकि कृषि आएगा तो कृषि एवं किसान कल्याण अपने आप आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कृषि होगी ज़्यादा से ज़्यादा तो किसान का कल्याण होगा, और किसान का कल्याण होगा तो ग्रामीण का यानी गांव का विकास होगा। तो कुल मिलाकर कृषि पे ध्यान देना है। कृषि जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। आपको पता है एग्रीकल्चर में आपको शब्द मिल जाएगा एग्री और काल। तो काल को एग्री कौन कर सकते हैं, तो काल को एग्री केवल एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, जो है महाकाल, है ना। काल को, यमराज को एग्री कर सकते हैं महाकाल, अर्थात भगवान शिव। तो शिव फॉर शिवराज सिंह चौहान। तो आप याद रखिएगा कि कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री कौन बने हैं, शिवराज सिंह चौहान बने हैं। नेक्स्ट है विदेश मंत्री, जो कि बने हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए विदेश मंत्री की बात हो रही, तो आपको पता है अगर विदेश मंत्री हैं तो विदेश आना जाना बना रहेगा, अर्थात ये भ्रमण करते रहेंगे। तो भ्रमण फॉर भ्रमण्यम यानी सुब्रमण्यम, ठीक है। आपको यहाँ पर सुब्रमण्यम में भ्रमण्यम शब्द यानी भ्रमण शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विदेश मंत्री कौन बने हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बने हैं। फिर बात कर लेते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, साथ ही साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री, जो कि बने हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री। तो रसायन में आपको शब्द मिल जाएगा शयन। शयन मतलब होता है सोना, और स्वस्थ रहने की बात हो रही है, स्वास्थ्य लिखा हुआ है ना, तो स्वास्थ्य किसका, परिवार का। तो जाहिर सी बात है ये हेल्थ से संबंधित हो गया। अब जगत प्रकाश में आपको शब्द मिल जाएगा, जगत को करते हैं जागत और प्रकाश, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि प्रकाश होने से पहले जाग जाते हैं। तो आपको पता है वो हमेशा क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं।
क्यों? क्योंकि भोर में वो जाग गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि भोर की जो हवा होती है वो बहुत ही अच्छी होती है शरीर के लिए। तो जो सुबह सुबह जाग जाते हैं प्रकाश से पहले, वो स्वस्थ रहते हैं। तो जाग जाना मतलब शयन ना करना, तो शयन से उठ जाते हैं प्रकाश से पहले। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और साथ ही साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? श्री जगत प्रकाश नड्डा बने हैं, यानी जेपी नड्डा जी बने हैं। नेक्स्ट है आवास और शहरी मामलों के मंत्री, साथ ही साथ विद्युत मंत्री, जो कि बने हैं मनोहर लाल खट्टर जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए आवास की बात हो रही है और साथ ही साथ शहरी मामलों के मंत्री के अलावा विद्युत मंत्री की बात हो रही है। तो आपको पता है आवास मतलब घर होता है, और अगर घर बनाएंगे, आवास बनाएंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है विद्युत की जरूर पड़ेगी, है ना। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ तो होगा नहीं, लाइट चाहिए। तो कैसे याद रखेंगे? मनोहर में आपको शब्द मिल जाएगा मनोघर, मनोहर, मनोघर, ठीक है। याद करने के लिए आपको मनोहर को मनोघर करना है। तो घर मतलब आवास होता है, और आवास है तो जाहिर सी बात है विद्युत की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री और उसके अलावा विद्युत मंत्री कौन बने हैं? मनोहर लाल जी, ठीक है। नेक्स्ट है भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री, जो कि बने हैं एचडी कुमार स्वामी जी। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए भारी उद्योग की बात हो रही है। भारी उद्योग मतलब हैवी इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो हैवी का यच हो जाएगा, है ना, हैवी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में आई एन को हटा दे तो डी आ जाएगा, तो एच डी हैवी इंडस्ट्री। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन बने हैं? एच डी कुमार स्वामी जी। इस्पात को कैसे याद रखेंगे? इस्पात मतलब होता है स्टील, और एच डी को करते हैं हड्डी। तो आपको पता है जब हड्डी टूट जाती है तो स्टील का बैंड लगा देते हैं, है ना, अंदर से, बाद में ऑपरेशन करके निकाल लेते हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन बने हैं? एच डी कुमार स्वामी बने हैं। फिर बात कर लेते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की, जो कि बने हैं पीयूष गोयल जी। अब देखिए वाणी की बात हो रही है, और आपको पता है वाणी सबसे ज़्यादा मीठी किसकी होती है? कोयल की होती है। तो कोयल फॉर गोयल यानी पीयूष गोयल। तो याद रखिएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन बने हैं? पीयूष गोयल बने हैं। फिर बात करते हैं शिक्षा मंत्री की, जो कि बने हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। अब देखिए शिक्षा की बात हो रही है, इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं। एक तो शिक्षा होती है धर्म की शिक्षा, है ना, एक भौतिक शिक्षा होती है, दूसरी धर्म की शिक्षा होती है। तो धर्म से आप याद रख सकते हो धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे नहीं याद रखना है। तो शिक्षा कौन देते हैं? प्रधानाध्यापक देते हैं, है ना, शिक्षा जो है प्रधानाध्यापक देते हैं। तो प्रधाना फॉर प्रधान यानी धर्मेंद्र प्रधान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री की, जो कि बने हैं जीतन राम मांझी जी। तो यहाँ पर देखिए जीतन राम मांझी में आपको शब्द मिल जाएगा जीते राम मांझी। मांझी मतलब सीता माता को राम ने जीता। तो कैसे याद रखेंगे? सूक्ष्म, लघु और मध्यम की बात हो रही है, हैवी की बात हो नहीं रही है, क्योंकि हैवी हम लोगों ने पहले याद किया, हैवी इंडस्ट्री मतलब एचडी, ठीक है। तो यहाँ पर सूक्ष्म की बात हुई, और आपको पता है जब राम भगवान ने लंका पर चढ़ाई की थी, तो जब समुद्र सेतु बना रहे थे तब छोटी छोटी गिलहरियों ने भी योगदान दिया था। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सूक्ष्म जीवों ने और लघु जीवों ने, जैसे कि बंदर, भालू, ये सब हो गए, सबने राम भगवान की जीतने में मदद की थी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन बने हैं? जीतन राम मांझी बने हैं। फिर बात करते हैं पंचायती राज मंत्री, उसके अलावा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। अब देखिए पंचायती राज में आपको शब्द मिल जाएगा पंच के बाद चाय। चाय शब्द आपको पता है चाय किससे संबंधित हो गई? दूध से संबंधित हो गई। तो बाकी यहाँ पर सभी लिखे हुए हैं, पशुपालन, डेयरी मंत्री, ठीक है, तो ये सब दूध से संबंधित हो गए। और ये मत्स्य पालन है तो ये भी आपको पता है, ये भी पालने से संबंधित हो गया। जैसे पशु पाली जाती है वैसे ही मछलियाँ भी पाली जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर ललन सिंह में आपको ललन यानी लल्ला शब्द मिल जाएगा, और लल्ला से संबंधित एक कहानी है छोटी सी, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। आपने सुना होगा, है ना, छोटी सी पोयम है, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। तो दूध से संबंधित हो गया, और दूध किससे संबंधित है? पशुपालन से या फिर डेयरी से। और उसके अलावा दूध से चाय भी बनती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, उसके अलावा पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? ललन सिंह, जिनका नाम राजीव रंजन भी है, ठीक है। फिर बात करते हैं पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री की, जो कि बने हैं सर्वानंद सोनोवाल। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पत्तन, जहाजरानी
और जल मार्ग। पत्तन मतलब पोर्ट की बात हो रही है। जहाज जो है आपको पता है पानी में चलते हैं और जल मार्ग में आपको जल शब्द मिल ही जाएगा। तो कुल मिलाकर तीनों पानी से संबंधित हो गए, है ना। जो पोर्ट हैं वो भी पानी में ही बनते हैं क्योंकि वहाँ पर जहाज आती है, बाद में उसमें लोडिंग और अनलोडिंग होती है। अब देखिए यहाँ पर सर्वानंद सोनोवाल में आपको शब्द मिल जाएगा सोनो मतलब सोन। और आपको पता है सोन एक रिवर है ना, नर्मदा, सोन, ये सब रिवर हैं। तो सोन एक रिवर है जो कि पानी से संबंधित हो गई। तो आप ऐसे याद रखिएगा, पत्तन जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री कौन बने हैं? सर्वानंद सोनोवाल बने हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री की, जो कि बने हैं वीरेंद्र कुमार जी। अब देखिए, समाज में अगर न्याय चाहिए और अपना अधिकार चाहिए तो आपको वीर बनना पड़ेगा। अगर आप वीर नहीं बनेंगे, कायर बनेंगे, डर कर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको ना ही समाज में न्याय मिलेगा और ना ही अपना अधिकार मिलेगा, क्योंकि आपके अधिकार भी छीन लिए जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वीर बनना पड़ेगा अपना अधिकार लेने के लिए और न्याय प्राप्त करने के लिए। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? वीरेंद्र कुमार बने हैं। इसके बाद बात करते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री की, जो कि बने हैं किंजरापू राममोहन नायडू जी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नागरिक उड्डयन मतलब उड़ने से संबंधित हो गया, है ना, एरोप्लेन वाला मंत्रालय है तो उड़ने से संबंधित हो गया। और नायडू में आपको शब्द मिल जाएगा नायडू, नायडू ना उड़ू, ठीक है, आपको यहाँ पर शब्द मिल जाएगा नायडू ना उड़ू। तो ना उड़ू मतलब उड़ने से ही संबंधित हो गया, और उड़ता कौन है? एरोप्लेन, यानी उड्डयन मंत्री, यहाँ भी उड़ना शब्द आपको मिल जाएगा। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? किंजरापू राममोहन नायडू बने हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जनजाति मामलों के मंत्री की, जो कि बने हैं जुएल ओराम जी। अब देखिए, जुएल ओराम में आपको शब्द मिल जाएगा जियालो राम, और जनजाति में आपको शब्द मिल जाएगा जान जाति, यानी किसी की जान जा रही है, जान जाती है, तो वो बोलेगा हे राम जियालो, जियालो राम। तो आपको याद हो जाएगा जनजाति मामलों के मंत्री कौन बने हैं? जुएल ओराम बने हैं। फिर अगले हैं कपड़ा मंत्री, जो कि बने हैं गिरिराज सिंह। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि गिर गया है, किसी गाड़ी से गिर गया है या फिर दौड़ते दौड़ते गिर गया है, तो जाहिर सी बात है उसके कपड़े फट जाएंगे, है ना, गिर जाएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? गिरिराज सिंह बने हैं। फिर बात करते हैं रेल मंत्री की, सूचना एवं प्रसारण मंत्री की तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की, जो कि बने हैं अश्विनी वैष्णव जी। अब देखिए, रेल की बात हो रही है, अगर आपको पता है जब आप रेलवे स्टेशन में बैठे रहते हो तो हमेशा अनाउंसमेंट होती है ना, कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर ये ऐसा करके रेल में अनाउंसमेंट होती है, जिसको लोग अनसुनी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरी सूचना होती है, जिनको जाना है तो वो अनसुनी नहीं करेंगे कि कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म से जा रही है। तो रेल वाली सूचना को लोग अनसुनी नहीं करते हैं। तो रेल से रेल मंत्री, सूचना से सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और उसके अलावा यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी में भी सूचना शब्द आपको मिल जाएगा। बाकी आपको पता है आजकल की जो रेल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई हैं, है ना, कोई भी डीजल इंजन नहीं चलती हैं ज़्यादातर, अब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई हैं। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संचार मंत्री की और साथ ही साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री की, जो कि बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए संचार की बात हो रही है और आपको पता है संचार का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? मोबाइल है, जिसमें लगती है सिम। बिना सिम के तो संचार होगा नहीं, तो सिम दिया फॉर सिंधिया। तो आप कैसे याद हो जाएगा कि संचार मंत्री कौन बने हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं। और पूर्वोत्तर की बात हो रही है तो आपको पता है सबसे पहले सूर्य की ज्योति पूर्व में दिखती है, तो ज्योति फॉर ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन बने हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं। फिर बात करते हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की, जो कि बने हैं भूपेंद्र यादव जी। अब देखिए भूपेंद्र में शब्द मिल जाएगा भूप और इंद्र। भूप मतलब राजा, अर्थात राजा इंद्र की बात हो रही है। अब यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन। तो आपको पता है पर्यावरण के बारे में हो, वन के बारे में हो या फिर जलवायु के परिवर्तन के बारे में हो, सबके बारे में फैसला कौन लेते हैं? देवताओं के राजा इंद्र लेते हैं। वही बोलते हैं कि जाओ पानी बरस के आओ, तूफान हो, ये सब चीज़ें, है ना। तो वो क्या करते हैं? पूरा का पूरा इन पे कंट्रोल करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र यादव बने हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संस्कृति मंत्री की, साथ ही साथ पर्यटन मंत्री की, जो कि बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। अब देखिए संस्कृति की बात हो रही है और आपको पता है हमारी जो संस्कृति है वो हमको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाती है ना। हमारी संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो हमको बहुत कुछ अच्छा सिखाती है। सिखाती फॉर शेखावत,
शेखावत तो याद रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो संस्कृति मंत्री बने हैं। तो पर्यटन याद रखना है। तो पर्यटन आपको पता है, मान लीजिए कोई भी पर्यटक क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तो राष्ट्रीय उद्यान में लोग जाते हैं तो शेर देखते हैं, हाथी देखते हैं, ये सभी जीव देखते हैं। हाथी मतलब गज फॉर गजेंद्र सिंह शेखावत। तो याद रखिएगा कि संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत बने हैं। फिर बात करते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री की, जो कि बनी है अन्नपूर्णा देवी। तो महिला की बात हो रही है और बाल विकास साथ में ही रहता है ना। जब भी पूछा जाएगा तो महिला एवं बाल विकास मंत्री ही पूछा जाएगा आपसे। तो महिला की बात हो रही है और आपको पता है हमारे भारत में जो महिलाएं हैं उनको अन्नपूर्णा बोला जाता है ना। महिलाओं को अन्नपूर्णा बोला जाता है। तो अन्नपूर्णा देवी हैं कौन? महिलाएं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बनी है? अन्नपूर्णा देवी बनी है। फिर बात करते हैं संसदीय कार्य मंत्री की और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की, जो कि बने हैं किरण रिजिजू जी। तो कैसे याद रखेंगे? संसदीय कार्य मंत्री, और संसदीय में आपको सन शब्द मिल जाएगा। सन मतलब सूर्य, और सूर्य की किरणें निकलती हैं, किरणें फॉर किरण रिजिजू। और अल्पसंख्यक में आपको शब्द मिल जाएगा अल्पसंख्यक कार्य। तो आपको पता है जब सूर्य की किरणें निकलती हैं और बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, मान लीजिए दोपहर का समय है, तो अल्पसंख्या में ही लोग कार्य करते हैं। सभी लोग कार्य नहीं कर पाते धूप में, अल्पसंख्यक ही बचते हैं कार्य करने के लिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा, संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बने हैं? किरण रिजिजू बने हैं। फिर बात करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, जो कि बने हैं हरदीप सिंह पुरी जी। अब देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आपको पता ही है ना। और यहाँ पर देखिए हरदीप सिंह पुरी में आपको शब्द मिल जाएगा पूरी। याद करने के लिए कर लेते हैं पूरी। तो पूरी मान लीजिए बन रही घर में, और पूरी बनेगी तो गैस में बनेगी, है ना। गैस जो है उसको क्या बोलते हैं? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम भी कवर हो गया और गैस भी कवर हो गया, तो LPG में पूरी बनती है। तो पूरी से हरदीप सिंह पुरी। तो याद रखिएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? हरदीप सिंह पुरी बने हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं श्रम व रोजगार मंत्री तथा युवा मामले के मंत्री एवं खेल मंत्री की, जो कि बने हैं मनसुख मंडाविया जी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? श्रम व रोजगार, मतलब कोई भी व्यक्ति श्रम कर रहा है तो बोलते हैं ना मेहनत का फल क्या होता है? मीठा होता है। तो मेहनत का फल मीठा होगा तो मन क्या होगा? सुखी होगा, है ना। फल खाएगा जब मन, तो सुखी होगा, तो मन सुखी होगा, मतलब मन सुख। मंडाविया। और रोजगार अगर किसी व्यक्ति के पास हो, मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है 2-4 महीने के अंदर, तो आपका मन क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। अभी आप मेहनत कर रहे हो, श्रम कर रहे हो, और बाद में आपको श्रम का फल मिल रहा है, मेहनत का फल मिल रहा है, तो आपका मन सुखी हो गया। तो ये भी आपको याद हो गया। अब युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री, तो आपको पता है युवा का जो मन होता है वो थोड़ा सा खुश खुश रहता है ना। और जैसे ही अवस्था जो है ढलती जाती है, इंसान बूढ़ा होता जाता है, तो उसका मन निराश होता जाता है। तो बच्चे और जो युवा हैं उनका मन थोड़ा सा सुखी होता है, खुश होता है। और खेल से भी इंसान का मन जो है अच्छा होता है, खुश होता है ना। शरीर जो अच्छी होती है तो मन भी खुश होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री कौन बने हैं? मनसुख मंडाविया बने हैं। फिर बात करते हैं कोयला मंत्री एवं खान मंत्री की, जो कि बने हैं जी किशन रेड्डी। कोयला आपको पता है खान से ही निकाला जाता है, तो कोयला कैसा होता है? काला होता है। और किशन रेड्डी में आपको किशन शब्द मिल जाएगा। तो किशन मतलब क्या होते हैं? कृष्ण भगवान की बात हो रही है। और कृष्ण भगवान कैसे थे? काले थे, है ना। तो कृष्ण भगवान काले थे और यहाँ पर कोयला भी काला होता है। तो आप याद रखिएगा कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन बने हैं? जी किशन रेड्डी बने हैं। फिर बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, जो कि बने हैं चिराग पासवान जी। खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग। तो कैसे याद रखेंगे? चिराग पासवान। पासवान को करते हैं परोसना, ठीक है, परोसवान पासवान। तो खाना जो है मान लीजिए चावल है, राइस है, तो उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है और बाद में उसको क्या किया जाता है? परोसा जाता है। तो जब तक प्रोसेस नहीं करते तब तक थाली में नहीं परोसते। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फूड की प्रोसेसिंग होने के बाद उसको परोसते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? चिराग पासवान बने हैं। फिर बात करते हैं जल शक्ति मंत्री की, जो कि बने हैं CR पाटिल। बहुत ही आसानी से मैं आपको याद करवा दूंगा। उससे पहले अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका MCQ टेस्ट सॉल्व करना है या फिर यूट्यूब पर मेरे द्वारा अपलोड की गई किसी भी वीडियो का MCQ टेस्ट सॉल्व करना है तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जल शक्ति में आपको शब्द मिल जाएगा जल और शक्ति। तो जल की शक्ति की बात हो रही है और जल क्या करते हैं हम लोग?
पीते हैं तो पीते फॉर पाटिल, पाटिल, पीतिल, ठीक है। या फिर आपको पता है जल जो है किसी न किसी बर्तन में रखते हैं, तो बर्तन यहाँ पर है पतीला, ठीक है। पाटिल, पतीला, तो पतीले में जल रखेंगे, तो जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? CR पाटिल बने हैं। तो ये भी याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री, जो कि बने हैं प्रहलाद जोशी जी। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उपभोक्ता में भक्ता, यानी भक्ता शब्द अर्थात भक्त शब्द, और प्रहलाद जोशी में प्रहलाद की बात हो रही है। प्रहलाद आपको पता है हिरण्याकश्यप के पुत्र थे। आपको वो कहानी पता होगी कि जब होलिका दहन होता है तो प्रहलाद को जलाने की ही साजिश की गई थी उनके बुआ द्वारा। बुआ जो थी उनको वरदान था कि वो क्या होंगी कि अगर आग में बैठेंगी तो उनको आग नहीं लगेगी, तो वो प्रहलाद को लेकर बैठ गई थी जिससे कि प्रहलाद जल जाएं और वो निकल आए। लेकिन हुआ उल्टा था, बुआ जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, भक्त, भक्त की बात हो रही है तो भक्त प्रहलाद बोला जाता है, तो भक्त फॉर उपभोक्ता हो गया। अब देखिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, तो आपको पता है जब होलिका दहन होता है तो गेहूं की जो बालियां होती हैं, है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसमें डालते हैं, ठीक है। गेहूं की बालियां जो है, चने की जो घेटियां हो गई या फिर उसके जो फल हो गए, तो उसको क्या करते हैं, उसमें डालने का काम किया जाता है। सभी लोग यानी सार्वजनिक सभी लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ जो है गेहूँ है या फिर चना है उसको उसमें डालने का काम करते हैं। और दूसरा ऊर्जा की बात हो रही है तो आपको पता है प्रहलाद जो है आग से निकल गए थे, तो जाहिर सी बात है आग की सभी ऊर्जा उन्होंने अपने अंदर समाहित कर ली होगी, तभी तो वो नहीं जले, है ना, नहीं तो आग की ऊर्जा से जल जाते। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा, उपभोक्ता मामले के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? प्रहलाद जोशी बने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।